कैसे उठूं ये बता दें। मैं उठाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अभी जल्दी जल्दी से बस मैं ग्रॉसरी समेटने लगी हूँ। थोड़ी देर पहले जो है वो हस्बैंड ग्रॉसरी लेकर आए थे। दिसंबर की जो ये ग्रॉसरी है ना, ये वो है जिसमें कुछ गोश्त है और कुछ सब्ज़ियाँ वग़ैरह हैं, कुछ मसाले हैं। ये जो है ये हारा वाले एरिया से क्योंकि ये ग्रॉसरी करनी होती है, तो मोस्टली जो है इस वाली ग्रॉसरी का काम हम वीकेंड पे ख़त्म कर लेते हैं। और फिर बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो कारफोर से या पांडा वग़ैरह से जो है वो हम लोग वीकली जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो वहाँ से जाके ले लेते हैं। ये कुछ फ़्रेश चिकन है कटा हुआ, और इसमें जो है वो मटन है। शामी कबाब जो हैं वो मैं मटन के बनाती हूँ, तो मोस्टली जो है हम लोग मटन बोनलेस लेकर आते हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो हड्डी वाला जो बोन वाला मटन होता है, जबकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी वही होता है, लेकिन वो लोग वो नहीं खाते शौक़ से। तो बोनलेस जब होता है ना तो वो उसका कीमा भी खा लेते हैं शौक़ से। इस वजह से जो है वो फिर बोनलेस मटन ही मंगवाया जाता है। और ये देखें, फिर हारा जाएं और वहाँ से फिर मिठाई ना आए पाकिस्तानी शॉप से, तो ये हो नहीं सकता। और आज तो जो है वो सारिम गया हुआ था अपने बाबा के साथ ग्रॉसरी करने, तो वो लेकर आया। वो अपने शौक़ से खाता है बर्फ़ी, और अफ़ान जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है गुलाब जामुन। तो अफ़ान के लिए गुलाब जामुन लेकर आया था और अपने लिए बर्फ़ी लेकर आया था। साथ साथ जो है वो मैं सारी चीज़ों को समेटती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि पिछले कुछ वीक में जो है वो मैं व्लॉग अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर करी थी। उसकी एक वजह थी, आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में जो है वो एक क्लिप देख के पता चला होगा कि अफ़ान जो है वो हॉस्पिटल में है। तो उसकी जो कहानी है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि असल में हुआ क्या था। बस इस तरह की छोटी छोटी आजमाइशें जो हैं ये अल्लाह की तरफ से ही आती हैं। अल्लाह की तरफ से जो है वो ये छोटे छोटे इम्तिहान आते रहते हैं। हमारे जितने नबी थे उन सब के ऊपर भी बहुत सी आजमाइशें आती थीं, और वो आजमाइशें इसलिए आती थी कि अल्लाह ताला उनका इम्तिहान लेता था, उनके ईमान को देखने के लिए कि वो कितना अल्लाह की ज़ात के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। और हमारे यहाँ लेकिन इस तरह होता है कि अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मिसहैप हो जाए या इंसिडेंट हो जाए, तो फ़ौरन उसको पहले तो ये बात कही जाती है कि भाई ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा थी जो तुम्हें मिली, या ये तुमने कोई गलत काम किया था तो तुम्हें ये सज़ा मिली। ऐसे बेशुमार कैंसर के भी पेशेंट्स हैं। मैंने एक जो है वो फ़ेसबुक के ऊपर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है कैंसर वॉरियर्स का, जहाँ पे जो है वो काफ़ी लेडीज़ ये चीज़ शेयर भी करती हैं कि जब उनको कैंसर डायग्नोज़ हुआ, तो जो सबसे पहली बात उनको सुनने को मिली उनके अपने ही रिलेटिव्स के मुंह से वो ये थी कि ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है जो तुम्हें अल्लाह ताला दे रहा है। तो पता नहीं हम लोग इंसान होने के बावजूद, इंसान उसी को कहते हैं ना जिसके पास अक्ल और शऊर है, तो ये सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद हम इस तरह की बातें पता नहीं किस तरह सोच लेते हैं। यकीनन अल्लाह ताला जो है वो मुश्किलात और मुसीबत के बदले में हमारे गुनाहों को झाड़ देता है, हमें पाक साफ़ कर देता है, और हमें अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। अगर अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में डालता है, वो हमें इस काबिल समझता है कि वो हमसे इम्तिहान ले रहा है, तो हमें बजाय इसके कि हम किसी जिसके ऊपर आफत या मुसीबत कोई भी आई है उसको इस तरह की बातें कहने के जो है वो हम अपने गिरेबान में पहले झांकें कि हमारा अपना जो करैक्टर है वो किस तरह का है। ग्रॉसरी सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने समेट लिया, और चिकन और मटन को मैंने वॉश कर लिया। ये कढ़ाई कट था तो इसको मैंने अलग ही वॉश किया है, और बाकी जो चिकन है ये मटन है और ये चिकन है। अब मैंने वॉश करके इनको थोड़ी देर के लिए रखा है कि अच्छी तरह इसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। उसके बाद मैं इसके जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। और मटर का जो काम है ना वो मैंने सारिम को इस तरफ लगाया है। ये बहुत ही नॉटी है, बहुत ज़्यादा शरारती है और इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। आजकल जो है वो मैंने इनके जो टैब हैं वो भी बिल्कुल ऑफ़ करके पैक करके रख दिए हैं। पेपर्स आने वाले हैं और सारा दिन ये जो है वो टैब लेकर बैठे रहते हैं, जिससे जो है इनकी आँखों के अलावा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों के ऊपर ना गुस्सा करने लग जाते हैं। तो चले अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अफ़ान के साथ हुआ क्या था। एक्चुअली वीकेंड पे अफ़ान बाहर, हमारे घर के बाहर जो एक छोटा सा एरिया बना हुआ है वहाँ पर प्ले कर रहा था, और रन वगैरह भी नहीं कर रहा था।
हमारी जो बेसमेंट की पार्किंग है उस वो और उधर से जब गुज़र के आते हैं तो वहाँ पे एक वॉल है एक छोटी सी जो ऊपर की साइड पे है, तो इसको वो नज़र नहीं आई और इसका पाँव जो है वो उसके साथ टकराया और ये नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गया। और इसकी जो रिस्ट है उसके अंदर एक रेडियस होता है, रेडियस की बोन होती है, उसमें इसको माइनर सा फ्रैक्चर आया। हम फ़ौरन जो है उसी टाइम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे तो हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में इसका एक्सरे हुआ जिसमें डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर है माइनर सा, जिसकी सर्जरी होगी। और वो सर्जरी जो थी वो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे ही होनी थी क्योंकि इसको प्रॉपर एनेस्थीसिया वगैरह देना था उन्होंने। तो ब्लड टेस्ट वगैरह इनके हुए और रात में जो है वो फिर मैं अफ़ान के साथ हॉस्पिटल रुकी थी और सारिम और उसके बाबा जो है वो घर चले गए थे। और फ्राइडे की जो मॉर्निंग है वो 8 o'clock पूरे 8 o'clock डॉक्टर आ गए थे अफ़ान को लेने के लिए। फिर अफ़ान की सर्जरी हुई और उसी दिन जिस दिन इसकी सर्जरी हुई दोपहर में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने फिर हम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बचत हो गई। बस अब 4 to 6 वीक्स तक अफ़ान का प्लस्तर जो है वो चढ़ा रहेगा और उसके बाद जो है वो डॉक्टर ओपन करेंगे और उसके अंदर जो वायर्स डाली हैं डॉक्टर ने बोन की अलाइनमेंट वगैरह करने के लिए, तो वो वायर्स जो है इसको रिमूव करेंगे। और बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि इसका जो फ्रैक्चर है वो हील हो जाए। अभी जो है वो मैं आई हूँ बाहर नून का पार्सल लेने, क्योंकि आप लोगों को पता है नवंबर का मंथ है और वाइट फ्राइडे और येलो फ्राइडे की सेल्स चल रही हैं। और सऊदीया में जो रहने वाले हैं उनको पता है कि नून ने हम लोगों को कितना ज़्यादा पागल किया हुआ है। तो डेली ही उनकी इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र वगैरह लगती हैं। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी जो जो चीज़ें मैंने नून से ऑर्डर की हैं, उनके रिव्यूज़ भी डालूँगी ताकि आप में से जो लोग वो चीज़ें ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर करें। तो मज़े मज़े की सेल से जो है वो हम बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि 1-1 रियाल 2-2 रियाल 5 रियाल 10 रियाल बहुत ही इनकी रीज़नेबल रेट्स में और बहुत अच्छी ऑफ़र्स जो हैं वो चीज़ों के ऊपर लग रही हैं। तो ये कंटेनर्स मैंने मंगवाए थे बच्चों के कॉर्नफ्लेक्स वगैरह रखने के लिए। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। मज़ीद भी मैंने ये ऑर्डर किए हैं, अभी तो सिर्फ मैंने फ़िलहाल मंगवाए थे चेक करने के लिए क्वालिटी वाइज़ कि ये कैसे हैं। तो क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी और फिर इन पे ऑफ़र आई तो मैंने मज़ीद जो है इनका ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है। उसके अलावा जो है वो मैंने कंटेनर्स मंगवाए थे। कंटेनर्स जो होता है जो फूड स्टोरेज के लिए होते हैं। बेसिकली मैं अब प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर तो इतने ज़्यादा प्लास्टिक का मैं यूज़ नहीं करती हूँ माइक्रोवेव में या किसी भी चीज़ में, लेकिन इस तरह की स्टोरेज करने के लिए यानी जैसे नट्स हैं या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हैं या इसके अलावा पल्सेस होती हैं, दालें और चने वगैरह बीन्स होते हैं, वो हम इसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और इन वाले जो बाउल्स के ऊपर स्टोरेज बाउल्स के ऊपर बहुत अच्छी डील थी। ये 5 रियाल्स में जो है ना 17 पीस का सेट था और बाद में जो है वो उसके ऊपर मज़ीद लगा था 30 पीस का जो सेट था ना वो था 5 रियाल का और 17 पीस का जो सेट था वो 3 रियाल का था। ये माइक्रोवेव सेव हैं जी। एक और जो है वो मेरा मैक्स से ऑर्डर आ गया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। सबसे पहले जनाब ये मेरे शूज़ आए, देखें कितने प्यारे से शूज़ आए हैं मेरे। और ये इसकी सोल है, इसकी सोल मुझे बहुत पसंद आई थी और इसकी ओरिजिनल प्राइस है 85, लेकिन मुझे ये सेल में लगे हुए थे 46 रियाल के। और फिर फर्दर जो है वो 150 रियाल से अबव का था मेरा ऑर्डर, तो उस पर मैंने कोड लगाया था जिस पे मुझे 10% मज़ीद ऑफ़ मिला था। तो ये हो गए मेरे जूते। उसके अलावा जो है वो मैंने बच्चों के जूते भी मंगवाए थे। मुझे अपने तो जूतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की है और उसके लिए इस टाइप के जो शूज़ हैं वो ही बेस्ट हैं। ये जो हैं स्नीकर्स अफ़ान के हैं, ग्रे कलर के। अफ़ान का भी माशाल्लाह जो पाँव का साइज़ है वो मेरे जितना पहुंच गया हुआ है। तो ये मेन में जो है इसका साइज़ मिला था 41,
काफ़ी अच्छे जो हैं वो जूतों का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन। ये जो वाला ऑर्डर है ना, ये मैंने क्लिक एंड कलेक्ट पे मंगवाया था। क्लिक एंड कलेक्ट की ऑप्शन चूज़ की थी, यानी स्टोर हमने सेलेक्ट कर लिया था और वहाँ पे जब ऑर्डर हमारा आ गया था तो बस ये जाके फिर हम पिक कर आए थे। और जो ये ब्लैक वाले शूज़ हैं ये सारिम के हैं। अफ़ान के जो शूज़ हैं वो ओरिजिनल उनकी जो प्राइस थी वो 85 या 90 के राउंड अबाउट थी और सेल में जो है ये 56.5 के थे। और सारिम के जो जूते हैं वो ऑलमोस्ट आई थिंक 70 से 80 की रेंज में थे ओरिजिनल प्राइस, और सेल में जो है वो हमें 28 के मिले। और फर्दर जो है वो फिर मैंने डिस्काउंट कोड लगाया था जिससे जो है मज़ीद काफ़ी अच्छा खासा मुझे डिस्काउंट मिल गया था। तो ये तीनों जो शूज़ का पेयर है और एक ये मैंने जैकेट भी मंगवाई थी सारिम की। हम लोग जब बहरीन के थ्रू आए थे सऊदीया, तो मैं बच्चों के जितने विंटर के कपड़े हैं ना वो पाकिस्तानी छोड़ के आई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा लगेज मैं लेकर आ नहीं सकती थी। तो बच्चों के सर्दियों के कपड़े भी मैंने फिर विंटर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से ली। अफ़ान की भी बहुत खूबसूरत मैंने जैकेट्स परचेज़ की थी, वो भी मैं आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो अभी मैंने सारिम की मंगवाई है, अफ़ान की मंगवा चुकी थी। सारिम की जो जैकेट है इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 65 और ऑफ़र में ये मुझे मिली है 45 रियाल की। और फर्दर जब मैंने इन पे कोड वगैरह लगाया था तो ये टोटल जो 4 चीज़ें हैं ना, यानी जैकेट और 3 शूज़ का जो पेयर है, ये मुझे पड़ा था 150 रियाल का। ये मेरा गेम है। अफ़ान, दिस इज़ योर गेम। और ये हैं बेडशीट्स। बाय अंदर है ये 1 रियाल की आई है। मेरी फेवरेट गेम बोट से मनी। ये क्या रखा है? क्लासिक। अभी नून का एक और जो है वो मेरा पार्सल आया है। इसी तरह आते रहेंगे और मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती रहूँगी और रिव्यू शेयर करूँगी। नून की फिटेड शीट्स मैंने मंगवाई थी। उसके अलावा एक अमल का ब्रांड है नून ईस्ट, एक ऐप है जिसके थ्रू ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग वगैरह हो सकती है सऊदीया और दुबई में। इसके अलावा मेरे ख्याल में इजिप्ट में भी है इनकी ये सर्विस। तो फ़र्स्ट टाइम मैंने सऊदीया में जो है ना बेडशीट की शॉपिंग की है और बहुत ही अच्छी हैं। अब आइंदा से तो मैंने सोचा है कि मैं यहीं से बेडशीट्स ऑर्डर किया करूँगी बजाय इसके कि मैं पाकिस्तान से लेकर आऊँ। ये 2 किंग साइज़ थी और ये नून ईस्ट का ब्रांड है और ये अमल की थी। अमल का जो है ब्रांड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इट्स ओके फ़ाइन। अभी एक अफ़ान की भी बेडशीट है बेड की जो मैंने ऑर्डर की है, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।